तो परम शांति फैलानी है। जी। थोड़ा फिर नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आराम ठीक से है। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो परम शांति फैलानी है, मुझे भी फैलानी है, आपको भी फैलानी है, जी, इनको भी फैलानी है। हमारे पास 15 मिनट है जी और जी कुछ बढ़िया सा दिमाग में जो कुछ भी आता है हमें बोलना है। जी कोई भी टॉपिक पे कुछ भी हो, जी आज सोच लीजिए। जी। जी, जी, जी। तो हमें परम शांति फैलानी है। जी। पर बापू जी कहते हैं कि जब बाप आता है ना, वो बच्चों से मेहनत नहीं कराता। हुँ, ऐसा क्या चीज़ है हुँ, जो हमें मेहनत से बचा देती है? हुँ, हुँ, हमें हुँ, परम शांति की वाइब्रेशंस फैलानी है। और हुँ, ऐसा क्या विधि है कि जो चुटकियों में और सेकंडों में फैल सकती है? हुँ, वो प्रोसेस हमारे बापूजी ने हमें बताया हुआ है हुँ, ना? वो क्या प्रोसेस है? हुँ, प्यार ही पावर है। हुँ, जो प्यार करता है उसको पावर मिलती है। आप किसको प्यार कर रहे हो? अपने क्रिएटर को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को, हम बापूजी बोलते हैं ना, हुँ, उनको करते हैं। क्यों? उनको जब हम प्यार करते हैं, जब उनसे पावर किसकी आएगी, और प्यार के साथ साथ हमारे को पावर क्यों मिलती है, ये समझ लेना। हुँ, 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 सब प्यार कर रहे हैं, पर पावर किसको भी देगा? परमात्मा। वो परमात्मा है, बुद्धिमानों की बुद्धि है ना? ऐसे थोड़ी है कि सबको मिलेगी। सब, हाँ मैं भी प्यार करता हूँ, हाँ जी मैं भी प्यार करता हूँ, पर वो किसको देगा प्यार? आप अपने आप से पूछो। आपके घर में 4 बच्चे हैं, हुँ, ठीक है, और वो 4 बच्चे हैं और आपको पैसा देना है। हुँ, पैसे को आप पावर की तरह यूज समझ लो। मेरी बात को एग्जाम्पल से बताती हूँ। हुँ, तो आप क्या करोगे? किस बच्चे को दोगे? एक बच्चा है जो सब अपने पे खर्च कर देगा, हुँ, एक एक अपने पे नहीं करेगा, बाहर उड़ा के आ जाएगा, और एक बच्चा ऐसा है जो सबके लिए खर्चेगा। हुँ, तो पावर आप किसको दोगे? जो जो सबके लिए सबके लिए खर्चेगा। खर्चेगा, तो सही बात। परमात्मा को प्यार करेंगे तो पावर किसको मिलेगी? जो विश्व कल्याण के लिए सोचेगा, जो हुँ, सबके लिए सोचेगा, और जो सबके लिए सोचेगा और परमात्मा को प्यार भी करेगा, तो पावर ऐसा काम करेगी, उसको पुरुषार्थ में मेहनत नहीं है। आप सच है, ये हमारा अपना मेरा पर्सनल अनुभव है। पुरुषार्थ सहज है, सरल है, मुश्किल नहीं है। अपोजिट बात जो मुश्किल कह रहा है ना, मैं अपोजिट कहती हूँ कि सबसे आसान ही ज्ञान में चलना है, सबसे आसान ही ऑलमाइटी से कनेक्ट होना है, और सबसे आसान ही योग करना है। मेरे पास इतने आत्माएं आती हो, पता है मुझे क्या कहती है? हमारा ना योग नहीं लगता। अच्छा। तो बड़ा मनन चिंतन चलता है, क्यों नहीं लगता? हुँ, आखिर रीजन क्या है? हुँ, फिर ऐसे मन चलता है और ऐसे लगता है कि बापूजी की इतनी हेल्पलाइन है कि जैसे मेरा मन चल रहा है तो मुझे कोई ना कोई ऐसा वाक्य, हुँ, कोई स्टोरी, एक एग्जाम्पल सामने आता है जिससे मेरी बुद्धि भी खुले और मैं सामने वाले को एग्जाम्पल भी दे सकूं। हुँ, तो ऐसे ही मोदी जी की स्टोरी आ गई सामने। हुँ, मोदी जी की एक स्टोरी आपने भी सुनी है। वो कहते जी, हैं कि अपनी जो एक लड़की है वो अपने भाई को उठा कर ले जा रही है हुँ, अपनी गोद में। लड़की भी छोटी है, अ, लड़की भी छोटी है, और जो उसका भाई है उससे थोड़ा छोटा है। हुँ, तो कहते कि अरे भाई, हुँ, तू इसको लेके जा रही है, तू खुद इतनी छोटी है, भाई है ना। हुँ, वो फिर दूसरा बंदा कहता है, तू इतनी छोटी है, तू इसको लेके जा रही है, भाई है ना। भाई मतलब प्यार, हुँ, कनेक्शन, बॉन्ड। तो वो उसको ये नहीं पता कि हुँ, मैं भी छोटी हूँ, उसे ये पता है ये छोटा है और ये मेरे उसको प्यार है। ऐसे ही हमारा जब बॉन्ड होगा, कनेक्शन होगा। बापू जी कहते हैं रिश्ते से याद करो, रिश्ता क्या है हमारा, है ना? कोई दादाजी बोलते हैं, हम कहते हैं हमारा बाप है। हुँ, मैं तो कई बार कहती हूँ, मैं बापू जी को बोल सकती हूँ कि हम आपको कैसे बाप कहते हैं। मैं हुँ, बता देती हूँ आज। हुँ, ऐसे कहते हैं कि देखो, कृष्ण भगवान जी थे, हुँ, जन्म किसने दिया हुँ, और पाला किसने? जन्म जिसने भी दिया और जिसने पाला, दोनों माँ बाप कहलाए क्या नहीं कहलाए? जी, 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 कहलाए। कि यशोदा भी माँ कहलाई, और जो उनकी देवी देवकी थी वो भी माँ कहलाई, है ना? ऐसे ही हमें जिसने भी, आप कहते हो हमें नहीं पता हमें किसने जन्म दिया है, हमें तो जन्म भी आपने दिया, हमें पाला भी आपने, इसलिए हम कहते हैं आप हमारे बाप, हुँ, है ना? क्योंकि तो जन्म देने वाले से पालने वाला जो होता है ना वो बड़ा होता हाँ, है ना। सही हम है। उसी को अपना बाप मानते हैं जिसने हमारी पालना की होती है, क्योंकि जन्म देने वाले ने दिया है, हम क्या जाने, इसे मैं है ना। कंप्लीट कर दूं मेरी हाँ स्टोरी? जी, जरूर जी, जरूर। जी, तो जब हम, वो मैं स्टोरी बता रही थी ना कि वो कहते हैं कि जी, मेरा भाई है, उसका बॉन्ड है, हाँ, उसका हाँ, हाँ, रिश्ता है। वो रिश्ते से क्या हो गया, वो जो वेट था ना, हुँ, प्यार की पावर से वो वेटलेस हो गया, उसको फील हाँ, नहीं होता कि वो हाँ, वेट है। ऐसे ही जब हम परमात्मा को प्यार करते हैं, उससे कनेक्ट हुँ, होते हैं, तो हमारा जो पुरुषार्थ है ना वो सहज हो जाता है, सही है। निरंतर होता है, लगातार होता है। वो आपको लगता है कि ये तो मुझे ये मैं मेरे को यही करना है, इसके बिना हुँ, मैं कैसे रह सकता हूँ? जैसे पापा कहते हैं सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते हुँ, फिरते, याद करो मुझसे कनेक्ट। लेकिन हमें लगता है हमें कनेक्शन है, क्यों? हुँ, प्यारी पावर है, हमारे पिता हैं, जो चाहते हैं विश्व कल्याण वो हमारा भी है।
हमें नहीं लगता हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, कहते हैं ना हम तो बापूजी के, मैंने ऐसे बहुत सारे मतलब मिलते हैं तो हम तो बापूजी के लिए कर रहे हैं, बापूजी ने कहा है हम तो इसलिए कर रहे हैं। और क्या होगा, उनकी सोच हमारी सोच, उनका संकल्प हमारा संकल्प, उनके लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। उनकी वो जो ना हमारे अपना हो जाएगा कि हमारा ही है वो, है ना, वो हमारा ही गोल है, वो हमारे। तो प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर आप परमात्मा को सच्चे मन से प्यार करते हो, पर आपको पावर अपने लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए चाहिए, मिलेगी। अपने लिए तो आपको उसने हाथ पैर मुंह सब कुछ दे रखा है, दिमाग भी दे रखा है, अपने कल्याण के लिए उसने आपको सब कुछ दे रखा है। अगर आपको विश्व का कल्याण करना है सच्चे मन से, तो आपको पावर मिलती है, और बहुत सहज प्यारी पावर है। जो परमात्मा को प्यार से याद करता है ना, उसके सारे कर्म बंधन कट जाते हैं। और वो गीता में भी बोला है, कुछ दे और दे के सर्व संबंध भूल, मुझको याद कर, मैं तेरे सारे पापों का विनाश करके परम पद पर। यहाँ पद वद नहीं चाहिए किसी को, परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है। और सकार में बाप का प्यार मिलना, पालना मिलना, इससे बड़ी कोई बात है? वो मिल रहा है तो इसके आगे सब फेल है ना। तो जो प्यार करता है उसको पावर मिलती है। जैसे अगर मैं 4 बच्चे हैं तो मैं उसको दूंगी जो सबका ख्याल रखेगा। वो बुद्धिमानों की बुद्धि क्या करेगा, वो कहाँ देगा पावर? जो विश्व कल्याण में यूज करे, अपने लिए नहीं, सबका भला हो। और भारत में तो ये वायुमंडल है, भारत का ये कल्चर है। आप अभी बीच में न्यू ईयर की आ रहा था ना ये, तो उस पे न्यू ईयर कह रही हूँ, अभी ये क्या गया है बीच में, हाँ, तो सारे 31 फर्स्ट है जनवरी वाला, हाँ। तो सारे मंदिर दिखा दिए न्यूज़ चैनल पे, और सारे पत्रकार खड़े हैं, जाके पूछ रहे हैं, हाँ जी आप बताइए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। एक एक मंदिर में जो जो बंदा था, एक ही बात। तो हमारा तो कल्चर है, हमारा तो यहाँ का वायुमंडल है, हम सच में सबका भला चाहते हैं। और हमारे बापूजी भी क्या कहते हैं, बेहद का पापा है ना, बेहद का बाप, खाली ना बीके वालों का है ना बेहद का है, मतलब हमारों का, वो सबका है, सबका। तो कहते हैं विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। वो समय आ गया है जी, वो समय है इस समय, ये विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देने वाला है। अगर आप चाहते हैं विश्व पिता को देखना, तो विश्व पिता से कनेक्शन जोड़ें, विश्व पिता का ज्ञान सुने, बेहद का ज्ञान सुने, बेहद के बाप का। इतना सारे हमारे चैनल चल रहे हैं, आनंद भैया डेली क्लास कराते हैं, साक्षी बहन डेली, सुबह सर्दी गर्मी कुछ भी हो, सुबह आके क्लास कराना, मेडिटेशन कराना बहुत बड़ी बात है ना। और आनंद भैया डेली कोरोना के टाइम से करा रहे हैं, और बापूजी की सारी वीडियोस डाली हैं, माँ की इतनी वाणियाँ आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके सामने, आप बहुत सहज है, एक फ़ोन उठाना है आपने बस, और एक बटन दबाएंगे, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। आप चाहते हैं तो हम यहाँ पर पूरे कलेक्टिवली विश्व परिवर्तन, सबका परिवर्तन करने के लिए, सबको पॉजिटिविटी देने के लिए, सबको परम शांति देने के लिए, और परम प्रकाश, जैसे भी गीता बहन ने बोला ना, परम शांति में परम प्रकाश है। मैं थोड़ा इस पर कंप्लीट करती हूँ। परम प्रकाश है, परम सुख है, परम आनंद है। और जब परमात्मा को याद करते हैं ना, तो उसको याद करने में बहुत आनंद मिलता है। लोग कहते हैं ये वैरागी हो गया, पर ये समझ नहीं आया, ये तो परम आनंदित हो गया। कहते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है, सत्य चित आनंद स्वरूप। हाँ, तो अगर आप आपके मन को भी आनंद ही चाहिए। हम मन से शुरू हुए थे ना, कि मन भटक रहा है, शांति नहीं है, शांति अंदर है, और मन को एक्चुअल में आनंद चाहिए। जिस दिन उसको सच्चा आनंद मिलता है, वो स्टॉप हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है, क्योंकि वो आनंद में खुश होता है। और वो सच्चा आनंद क्या है, बाकी तो टेम्परेरी है ना, गाड़ी मिल गई थोड़ी दिन खुश होंगे, फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा है, तो टेम्परेरी आनंद है, या विकृत आनंद है, या टेम्परेरी आनंद है, या आनंद की जगह हम शांति कह सकते हैं। और अगर आपको सच में स्थायी शांति या परम शांति चाहिए, तो आपको ऑल माइटी से कनेक्शन होता है ना जब। मैं आपको फिर एक बात बोल देती हूँ एग्जाम्पल से। जी। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे इतना ज्ञान है या मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी की एक एग्जाम्पल देती हूँ जी। तो एक पंडित जी थे, उनको ना गीता कंठस्थ थी। तो उन्हें लगता था कि कोई मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। वो जहाँ जाते थे गीता के श्लोक पढ़ देना पड़ते, तो सारी दुनिया ऐसे कांपती थी उनसे, भाई ये तो भाई ज्ञानी पुरुष हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो इतने में संत ज्ञानेश्वर जी बाल रूप दिखाते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं दिखाते, वो आ रहे हैं। तो ये सब देखते हैं वो कि भाई ये इसका बड़ा वाला बोलबाला है। तो सामने से भैंस यानी जानवर जा रहे हैं, उनके सिर पे हाथ रखते हैं ज्ञानेश्वरी। जैसे आते गीता ने भैंस ने गीता सुना दी। आप समझे? तो ज्ञान की वैल्यू नहीं है, परमात्मा की वैल्यू है। और ज्ञान की वैल्यू तब तक है जब तक वो परमात्मा तक पहुंचाता है। आप समझ रहे हो?
और जब आप परमात्मा, आप सोचते हो आपने परिचय हो गया, आपने ज्ञान सुन लिया, आपको ज़्यादा नहीं टिक रहा है, ज़्यादा आपको बोलना नहीं आता, तो इसका अर्थ ये नहीं है। आप आओ, आप जुड़ो, वो अपने आप, वो सर्वशक्तिमान है। अगर उसने आपसे बुलवाना होगा ना, तो वो आपके सिर पे हाथ रखेगा, आप बोलोगे। सही बात है। आपकी सारी जो पावर हिडन हो गई है, जो आवरण चढ़ गया ना आपके ऊपर, वो सारे आवरण उतारने की शक्ति रखता है। बिल्कुल। पर आप मन, बहुत बड़ी बात है, सच्चे मन से अगर आप उससे जुड़ जाते हो और आप चाहते हो कि मैं कार्य करूं, और आपको लगता है कि भाई मेरे पास तो वो गुण नहीं है, मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो मैं एज अ, जो हमारा सर्कल है, हमारे को सारी लेडीज़ मिलती है मैक्सिमम, लेडीज़ की प्रॉब्लम में तो बीच बीच में शेयर कर देती हूँ, जो प्रैक्टिकल में फेस करती हूँ ना, वो जी शेयर जी कर हाँ, देती बिल्कुल हूँ। बताइए। तो वो कहते हैं कि भाई हमें कहीं जान, इतनी भी मतलब इतनी उनकी पावर हिडन हो चुकी है, उनको कहीं जाने के लिए ना साथ चाहिए, अकेले तक नहीं जा पाती हैं। तो और आज मैं देखती हूँ कि क्या हम अपनी से कंपैरिजन करते हैं कि हम अकेले कहीं भी जा सकते हैं, वो पावर सबके पास है, पर हमारी उस आवरण, हमारी पावर से आवरण किसने हटाए? हमारे बाबूजी ने। ये नहीं, और ये कभी हमारे अंदर नहीं चला, मेरे अंदर नहीं चला कि मेरे में ये गुण नहीं है तो मैं कैसे जाऊं। ये नहीं, मेरे को तो कुछ भी है, मैं तो, मेरे को कहते थे ना, मैं भाई आश्रम नहीं जाना, मैं तो रो रो के भी, लड़ लड़ के भी जाती थी, मुझे तो जाना है। मेरे को क्लियर था, मतलब मेरे को डर भी लग रहा है पूछते हुए, मेरे को खूब डर लग रहा है कि मैं पूछूंगी मना हो जाएगा, तो मैं पूछूंगी, मेरे को डर लग रहा है फिर भी मैं जाऊंगी। यानी डर लगे आपको, परेशानियों पर सही रास्ते पे आप चलो, जैसे भी चलो, और एक दिन आपको आएगा, वो सारा डर खत्म हो जाएगा, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, और आपकी जो पावर्स है ना, जो अभी छुपी पड़ी है, वो बाहर निकल आएंगी, जागृत हो जाएंगी। और बापूजी, ये जो ज्ञान है ना, बाप तक जोड़ने का है, और जिस दिन आप जुड़ जाओगे ना, बाकी बापूजी पे छोड़ दो, सच्चे मन से जुड़ो, आपसे जो काम लेना होगा ना विश्व कल्याण में, वो ले लेगा। क्योंकि हर आत्मा की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती, पर हर आत्मा में क्वालिटी होती है, हर आत्मा में कोई ना कोई एबिलिटी होती है जो विश्व कल्याण में वो यूज की जा सकती है। बिल्कुल। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि परम शांति जो है, इसको मैं, हम सब अगर बात करें तो घंटों घंटों बात कर सकते हैं, फिर भी जितना भी एक्सप्लेन कम होगा वो भी हमारे हिसाब से। और अगर आप खुद से अनुभव कीजिए, विश्व में परम शांति चाहते हैं, अपनी आत्मा में जो आपकी हिडन पावर है, जो अभी अभी आपके पास नहीं है, या आपके पास कोई सहयोग नहीं है, जो भी आपको लगता है, वो सब यहाँ पता नहीं चलेगा कैसे दूर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया क्या? हाँ नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, अभी कोई दिक्कत। तो वो सब मिलेगा, क्योंकि मैंने पाया है। आई एम द मोस्ट, क्या कहते हैं, आई एम द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ की मैं एग्जाम्पल हूँ कि मैंने पाया है, मैंने, और मेरे को बापूजी की, कितने साल हो गए ये भी बताइए, कोई नई आत्मा है? मुझे हाँ, ज्ञान में 27 साल, तो 28 साल हो गए हैं, है ना। और आप बस एक ही काम करना है जो मैंने किया था, आपको डर लगे तो भी चले, आपको कोई रोके तो भी चले, आपका शरीर नहीं जाता था तो मेरा मन जाता था, मेरी बुद्धि जाती थी, मेरी आत्मा जाती थी। अगर आप सच्चे मन से जा रहे हैं तो आप सब बदल जाएगा, घर बदलेंगे, हालात बदलेंगे, वायुमंडल बदलेगा, और आपकी जो पावर नहीं भी होगी ना, वो पावर भी हो जाएगी आपके पास, और आप सच में विश्व कल्याणकारी, बेहद के आत्मा जो भी, क्योंकि फिर एक स्टोरी याद आ जाएगी, ये तो टाइम हो जाएगा। तो आप जो चाहेंगे ना वो बन सकते हैं, सिर्फ बाप से प्यार, कनेक्शन, ज्ञान और योग, ये 2 पंख लगा लीजिए ज्ञान और योग के। ज्ञान के आगे बेहद का ज्ञान लगा दीजिएगा, बेहद का ज्ञान, बेहद का योग, और हमारे बापूजी ऑलमाइटी अथॉरिटी। ठीक है, अगर आप ये कर लेंगे ना, बाकी सेवा धारणा आप पे हो जाएगी। चलो।